गिद्दड़ सिंगी। अवाम में गिद्दड़ सिंगी से मुतल्लिक बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गिद्दड़ की नाप समझते हैं, कुछ लोग इसे सर के बालों का एक गुच्छा समझते हैं, कुछ जोगी इसको एक ऐसे गिद्दड़ के सर पर निकलने वाला सिंग बताते हैं जो कि गुलहरी के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको तलाश करना भी नामुमकिन है। इसके बारे में मशहूर है कि ये जिसके पास हो इसकी किस्मत बदल जाती है, इसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात या नकदी के सेफ में गिद्दड़ सिंगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेगी, दौलत और कारोबार में तरक्की होगी, गुमशुदा माल मिल जाया करेगा, गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी, दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी होगी, लॉटरी, बांड, जुआ, सट्टा, कारोबार में कामयाबी होगी। अक्सर लोग समझते हैं कि गिद्दड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तांत्रियों ने दरियाफ्त या इजाद किया है, लेकिन हमें हिंदू मजहब या तारीख की किसी किताब में गिद्दड़ सिंगी का जिक्र नहीं मिलता। चूँकि इसे संदूर में रखा जाता है इसलिए इसका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया जाता है। दर हकीकत गिद्दड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र से मिलता है। कदीम मिस्र में गिद्दड़ को एक इंतहाई मुतबर्रिक जानवर समझा जाता था। इनके एक देवता का नाम अनुबस था जिसका सर गिद्दड़ जैसा था और बाकी जिस्म इंसान का था। आपने अक्सर कदीम मिस्र के अहराम और दूसरी कदीम अमारात की दीवारों पर मुनक्किश शुदा तहरीर और शबीहात में इस देवता की तस्वीर देखी होगी। इस तरह कदीम मिस्रियों में बिल्ली को भी इंतहाई मुकद्दस जानवर ख्याल किया जाता था। मिस्री लोग गिद्दड़ सिंगी निकाल कर हनूत कर लेते थे और फिर एक खास मुर्तबान में रख कर अपने खजानों में रखते थे। इसी तरह ये रस्म चलती हुई हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक पहुंची। ज़माना कदीम से लोग गिद्दड़ सिंगियाँ हनूत कर लेते थे। राजा, महाराजा और बादशाह इसे अपने खजानों के दरमियान रखते थे। कहा जाता है कि जब गिद्दड़ 100 साल का हो जाता है तो इसके सर पर एक सींग उगाता है, या ये कि ये सींग सिर्फ गिद्दड़ों के सरदार गिद्दड़ के सर में पाया जाता है। लोग इस चीज़ को बहुत मिन्नतें करके जोगियों और मलंगों से खरीदते हैं और ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये ज़िंदा हालत में हो और फिर बड़े प्यार और इज्जत से इसे सिंदूर और खुशबू वाली एक छोटी सी डिब्बी में रखते हैं। सिंदूर वही सुर्ख रंग का पाउडर नुमा सफूफ है जिसे हिंदू पति अपनी पत्नी की मांग में लगाते हैं। सिंदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़ा लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। लोग इस गिद्दड़ सिंगी का बहुत ख्याल रखते हैं और पाक साफ होकर इसके नज़दीक जाते हैं और इसको हाथ में पकड़ते हैं, क्योंकि जोगियों ने इन्हें बताया होता है कि अगर नापाक हालत में इसके करीब जाओगे तो ये मर जाएगी या इस वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। असल में गिद्दड़ सिंगी वाकई गिद्दड़ के सर खोपड़ी से हासिल होती है। ये बिल्कुल जिल्द के नीचे मौजूद होती है और इसे इसके सर से काट कर अलहदा कर लिया जाता है, इसलिए इस चीज़ के गिर्द बाल भी मौजूद होते हैं। गिद्दड़ सिंगी कैंसर ज़दा ट्यूमर सेल्स हैं जो कि गिद्दड़ों के सर में एक बड़े दाने की तरह उभर आता है, जिसमें थोड़ी सी सख्ती भी आ जाती है। गिद्दड़ के सर से अलग होने के बावजूद इसके बढ़ने की 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये कि कैंसर वाले सेल्स इस सिंगी में मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं, जिससे महसूस होता है कि गिद्दड़ सिंगी बढ़ रही है। नंबर 2, इसके बढ़ने की दूसरी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया की ग्रोथ का जारी रहना या इनकी तादाद का बढ़ते रहना भी हो सकता है। ये सब कैंसर ज़दा सेल्स को संदूर में हनूत करने की वजह से होता है।